खेल है, देखेगा, घबराना नहीं। देख साला अभी तुम देख मालिक, वो देखो। शुरुआत, सबका स्वागत। शुरुआत आलोक शर्मा आपसे। आलोक जी, अब तो सरकार बन गई, मंत्रियों ने शपथ ले ली, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं छीका टूटेगा और बिल्ली की किस्मत खुल जाएगी? आलोक जी, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नहीं, हम कोई उम्मीद नहीं लगा के बैठे हैं। और देश की सरकार छीका नहीं होती है कि वो फूटेगा और किसी का भाग खिलेगा। और ना ही ये मोदी जी का 0.3 है, ये 3.0 है। ये एनडीए की सरकार है और एनडीए की फुल फॉर्म है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस। तो अभी मोदी जी का वो नहीं है। अब अहंकार का बुलडोजर जो पहले ट्रकों की परवाह नहीं करता था, अब उसको साइकिल की परवाह करनी पड़ेगी, हाईवे के ऊपर भी और पतली गलियों से भी निकलना पड़ेगा। और पतली गलियों में कई बार अहंकार का बुलडोजर फंस जाएगा। इसी वजह से हम नहीं कह रहे हैं, जो पिछले 2 दिन की घटनाएं हैं वो स्वयं अपने आप में बयान कर रही हैं। एनसीपी नाराज़ है, टीडीपी और जनसेना में वहाँ पर झगड़े चल रहे हैं। गोपी रिज़ाइन करने की बातें खबर आ रही हैं। शिवसेना जो शिंदे गुट है उसका आपने अभी बताया। स्पीकर कौन होगा अभी तक तय नहीं हुआ है। तो हम कौन सा इनका जीप पकड़ के लटक रहे हैं? अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। बैठिए भैया। तो मुझे लगता है कि हमारी वजह से कुछ नहीं है। हमने तो पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था खड़गे साहब के यहाँ जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई कि हम सही समय पर अगर कहीं पर कोई चीज़ होगी तो उस पर हम रिएक्ट करेंगे। अदरवाइज जो सरकार बना रहे हैं वो सरकार बनाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी सरकार बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। ये नहीं है कि कौन कौन से हमने वायदे किए थे उनको कैसे पूरा किया जाएगा। 24 लाख बच्चे नीट वाले सड़कों पर हैं। किसी एक मंत्री, किसी संतरी, किसी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया बीजेपी की तरफ से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि भाई हम क्या करेंगे। अब दूसरा है, आपने एक बहुत रोचक बात कही कि अलायंस के पार्टनर्स ज़्यादा पैसा ले जाकर अपने राज्यों में दिखाएंगे। अगर ऐसा होगा कि मोदी साहब के यहाँ पर अलायंस के पार्टनर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा और तब अलायंस चलेगा, तो स्वाभाविक है कि फिर तमाम सवाल उठेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि स्पीकर अगर बीजेपी का बनता है, आप हो सकता है जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हों वो बन जाए, लेकिन उन कोई भी मोदी जी के सरकार में दोबारा स्पीकर अभी तक तो बना नहीं और नहीं बनेगा, मेरी जहाँ तक मेरा आकलन है। सही पकड़े हैं। कोई ना कोई डमी आएगा, तीसरा व्यक्ति, जो विपक्ष को बोलने नहीं देगा। और जब विपक्ष को बोलने नहीं देगा और विपक्ष मजबूती से अपनी बात रखेगा, तो जो ये नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है इसमें फिर दिक्कत आएंगी। लेकिन ये सब चीज़ें देश के लिए घातक हैं। मैं हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ। सरकार बनी है, चाहे जैसे तैसे बनी है वो, चाहे वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क करके बनी हो, चाहे वो मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग को अपनी मुट्ठी में करके बनी हो, लेकिन अब वो देश की सरकार है। हाँ। अब हम चाहेंगे कि सरकार है तो जो वायदे उन्होंने सरकार ने किए हैं उनको पूरा करें। अब आलोक जी, बीच में ना बोल। उड़ीसा में आज 6 दिन हो गए। हाँ। मानक जी, अंतिम बात कह रहा हूँ मानक जी में। उड़ीसा में मैं बधाई भी दूंगा न्यूज़ 24 को भी और मानक जी को भी। 6 दिन हो गए उड़ीसा में रिजल्ट आए, अभी तक किसी चैनल ने चर्चा नहीं की भाई 6 दिन हो गए कौन सीएम होगा क्या नहीं होगा। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक डिबेट्स हो गई होती। कांग्रेस में लठ मर रहे हैं, लड्डू एक दूसरे को पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होता। हम कहेंगे कि उड़ीसा के लोगों को भी जल्द से जल्द सरकार मिले, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री मिले, जल्द से जल्द मंत्रिमंडल मिले, ताकि जो लोगों के काम है वो सुचारू रूप से हो सके वहां पर। ठीक है, हमारी पुनः शुभकामनाएं। ठीक है आलोक जी, सरकार चलाएं, अब मुझे हमारी शुभकामनाएं। अब मुझे ये बताइए, गठबंधन की सरकारें चलती नहीं हैं, ये बात क्या पुरानी नहीं हो गई है? अगर आप ज्यादा पीछे मत जाइए, आप वाजपेयी जी की सरकार ले लीजिए 99 वाली, 99 से शुरू करिए। 99 से 2004, 2004 से 2009, 9 से 14, गठबंधन की सरकारें अपना कार्यकाल पिछली 3 सरकारों में पूरा करके आई हैं। ऐसे में आप ये क्यों मान रहे हैं कि मोदी जी नहीं चला पाएंगे गठबंधन की सरकार? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि कौन सरकार चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। वो कहावत है, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। अभी से 4 दिन में जो घटनाक्रम है वो पूरा देश देख ही रहा है। मैंने तो नहीं कहा कि वो चला नहीं पाएंगे।
लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं हैं। ये तो मतलब अहंकार के शहंशाह हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो 4-4 ड्रेस नहीं बदल रहे हैं जब से वो सत्ता में आए हैं दोबारा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जनता ने उनके अहंकार को तोड़ा है, ये समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हो गई हैं ईवीएम को लेके, जिसमें बनारस का भी उल्लेख है। वहां पर भी पता चल रहा है कि काउंटिंग कुछ थी, ईवीएम में कुछ निकला, और तमाम जगह ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जिस तरह से सरकार बनी है वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। अब तो ईवीएम छोड़ उसके दीजिए बाद भी आलोक वो जी। बीच में ना बोल। आज भी अब तो इंडिया गठबंधन इतना मजबूत अरे हो भाई, गया, आपकी सुप्रीम सीटें कोर्ट में डबल हो केस- गई। अब तो छोड़ दीजिए ईवीएम। देखिए, मुझे लगता है हमारी 4 गुना भी हो जाएं, और अगर कहीं पर 10 वोट का भी फर्क हो तो मुद्दा उठाया जाना चाहिए। लेकिन शायद इस लाइन को, जो मेरी लाइन है, इसको शायद मीडिया के साथ ही भूल गए। मीडिया के साथियों को तो लगता बस सरकार बन गई तो मौज हो गई, बस अब कुछ नहीं, अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। मानक जी, ये आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के मुंह से शोभा नहीं देती है। कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उनको करने दीजिए ना, ये काम आप क्यों कर रहे हैं? मैं बता देता हूं मैं अगर क्या कहीं कहना पर चाह भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मैं बता देता हूं मैं एक क्या बार कहना बता चाह रहा मैं फिर ईवीएम बता की रहा हूं। जहां अगर तक कहीं बात पर है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ईवीएम की जहां तक बात है आलोक जी, अरे भाई सुन तो लीजिए देखिए ना मानक जी। अभी तक ईवीएम का जहां तक सवाल है, ईवीएम इस चुनाव में आलोक जी एक भी घटना ऐसी नहीं है, एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं है जहां पर ईवीएम में किसी गड़बड़ी की बात आई। चुनाव नतीजों से लेकर अब तक चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। बैठिए भैया। अरे भाई, मैं बता रहा हूं, आपने कहा सुप्रीम हम कोर्ट बात- में कोई मैं पिटीशन फिर चली कह गई रहा है, मुझे हूं, उसकी मैं- जानकारी ली, लेकिन पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर मैं फिर कोई बता शिकायत रहा कहीं हूं, से नहीं आई। 3 पिटीशन थी, किसी विपक्षी दल ने कोई शिकायत नहीं की। मानक जी 3 पिटीशन थी। मानक जी, मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहे रे बाबा? अगर ट्रांसपेरेंसी में कहीं पर भी कमी है तो वो होनी चाहिए, और एक जगह नहीं 85 जगह ऐसा है जहां ट्रांसपेरेंसी में कमी है। ठीक है, ओके। इलेक्शन कमीशन का बचाव केवल बीजेपी और मीडिया के कुछ साथी करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। मैं फिर तो गया बेटे। कहूंगा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मानक जी, आपको इलेक्शन कमीशन का क्या बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं सुप्रीम इलेक्शन कोर्ट में कमीशन केस का चलेगा, बचाव कहीं नहीं कर चलेगा, रहा हूं, तो वो तमाम मैं चीजें हमारी सामने आएंगी। चुनावी प्रक्रिया का बचाव कर रहा हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से होके और या वो पाक साफ चुनावी होके निकली प्रक्रिया है। पाकिस्तान मैं का। ईवीएम ना एक सेकंड, मैं ईवीएम का बचाव मैं फिर कर रहा हूं। कहूंगा वो, क्योंकि ईवीएम पर जब तक कोई सबूत ना आ जाए मैं फिर कि हाँ कहूंगा। बेईमानी हुई, वोटों में हेराफेरी हुई, मैच नहीं कर रही वीवीपैट और ईवीएम में जो वोट पड़ा है वो, या फिर कोई और टेक्निकल फॉल्ट या कहीं भी कोई मिसमैच, जब तक वो नहीं है तब तक आलोक जी सवाल उठाना देखिए, मुझे- अब जायज नहीं है। देखिए, क्योंकि बीजेपी का मैं फिर बहुमत चला कहूंगा, गया, मैं फिर इंडिया कहूंगा। गठबंधन इतना मजबूत हो गया, अब तो मैं कम फिर से कम कहूंगा। आपको मान अरे लेना मैं- चाहिए मैं उस ईवीएम पर ठीक मैं- काम करती है। मैं और आंकड़ों अगर पर- कहीं मैं ट्रांसपेरेंसी आंकड़ों का पर- मसला है, अरे मैं वाह आपके भाई साथ वाह, खड़ा मैं हूं। कैसे मान लूं? इनको क्या ही पता है। अगर कोई एक भी मिनट। मसला है मैं आपके मैं साथ फिर खड़ा हूं, कहूंगा। बिल्कुल हाँ, एक मिनट, उसकी मानक जांच जी, होनी मानक चाहिए, जी, कभी कोई कहीं भी कोई मानक दिक्कत जी, है। मानक जी, हाँ, मानक जी, हिंदुस्तान का मीडिया हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़ा हो जाए, हम तो इसी में प्रसाद चढ़ा देंगे हनुमान जी का। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी में कमी है तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। ठीक है, ओके। 10 जफर इस्लाम, दिन तक ऑल राइट, आंकड़े नहीं ईवीएम आए, आज मुद्दा नहीं है, 11 छोड़िए आलोक जी, आगे तो चलते हैं। कहीं ना जफर कहीं इस्लाम, सवाल खड़े जफर भाई बताइए, अब नरेंद्र मोदी को गुजरात के सीएम के तौर पर और यहां 2 टर्म प्रधानमंत्री के तौर पर अकेले अपने बहुमत की सरकार चलाने का अनुभव है, वो कैसे गठबंधन सरकार चलाएंगे? देखिए, पिछले 10 साल से एनडीए की सरकार है, इसमें बहुत सारे घटक दल रहे हैं, और जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन होना था उसी तरह से हुआ, कहीं भी कोई परेशानी की बात नहीं है। ये मीडिया रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं आप, 1-2 दिखा रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई थोड़ी है। अभी सुरेश गोपी ने जिस बात का आपने सुप्रिया श्रीनाथ का दिखाया कि सुरेश गोपी जी के बारे में टीका टिप्पणी कर रही है बिना मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जानकारी के। सुरेश गोपी जी ने अभी ट्वीट करके कहा, ये मीडिया पे जो चल रहा है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। मैंने जो कहा वो दूसरी बात कहा, लेकिन जो प्रेजेंट किया गया दूसरी बात, और उसको कांग्रेस जो है, कांग्रेस के मीडिया और सोशल मीडिया हेड लोग उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो सच्चाई से परे है। तो देखिए, सब बातें कुछ नहीं है। मोदी जी का जो एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों का एनडीए के सरकार चलाने का, वही एक्सपीरियंस आगे 5 साल तक काम आएगा।
इंडिया की सरकार चलाने के लिए। एजेंडा बहुत क्लियर है, टीम एक स्पिरिट के साथ काम कर रही है, चाहे वो कोई भी घटक दल हो, सबके एक ही स्पिरिट है, और वो स्पिरिट है कि देश को आगे ले जाना है। लवणे न भोज्यम